शाहजहाँपुर की पावन धरती पर लोक जागरण अभियान के तहत सर्वप्रथम भैया भगवान गौतम बुद्ध, बाबा साहेब आंबेडकर, मान्यवर कांशीराम जी, श्रद्धेय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी, माँ वीरांगना फूलन देवी जी और उन सभी जिन्होंने अपनी जवानी एवं जिंदगानी इस देश के नाम कुर्बान कर दी, उन सभी महापुरुषों देवियों को शत शत नमन करती हूँ, श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ। समाजवादी पार्टी के संस्थापक, कई बार के विधायक, 7 बार के सांसद, 3 बार के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, 1996 में देश के रक्षा मंत्री, महानायक, महापुरुष, धरतीपुत्र, श्रद्धेय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी को शत शत नमन करती हूँ और श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ। आज शोभायमान मंच पर सुशोभित सभी आदरणीय वरिष्ठ नेतागण, आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी श्रीमान नरेश उत्तम पटेल जी, आदरणीय पूर्व मंत्री जी, विधायक जी श्री रामचल राजभर जी, हमारे संचालक भाई आदरणीय श्री तनवीर भाई साहब, आदरणीय श्री आनंद भदौरिया जी, आदरणीय तूफानी निषाद जी, श्री संजय निषाद जी, श्री अनिल यादव जी और यहाँ दूर दराज से पधारे सभी सम्मानित गण, देवी और सज्जनों, आप सभी का मैं काजल निषाद, नेत्री, अभिनेत्री, कवित्री, एक सोशल एक्टिविस्ट यानी एक समाज सेवी, एक चित्रकार, एक पेंटर, एक क्रिएटर और एक गृहिणी, आप सभी का स्वागत करती हूँ, नंदन वंदन व अभिनंदन करती हूँ। वर्तमान सरकार ने महिलाओं की स्थिति पर आपसे कुछ बात करने की इजाजत चाहते हुए सर्वप्रथम परिचय देते हुए ये बता दूं कि वर्तमान सरकार में काजल निषाद जैसे पिछड़े समाज के जाति की महिला की क्या स्थिति होती है। आप सभी ने देखा है कि महापौर का चुनाव जब मैंने लड़ा था तो किस तरह से ये वर्तमान सरकार ने धांधली करने का काम किया कि कुल मत 3,62,000 ही पड़े हैं, तो गणना में इन्होंने चालाकी से 4.5 लाख की गणना कर दी। ये स्थिति है वर्तमान सरकार में महिलाओं की, यह स्थिति। और आप सब जानते हो कि वर्तमान सरकार को 9 साल पूरे हो गए, 10 साल होने वाले, और इस 10 साल में महिलाओं से भी तेज कपड़ा बदलने की जिनकी आदत है, ऐसे हमारे आदरणीय परिधान मंत्री जी श्रीमान मोदी जी ने महिलाओं के लिए बहुत सारे काम किए, जैसे महिला को प्रताड़ित करना, महिलाओं की सुनवाई न होना, महिलाओं को शोषण करना, ऐसी सारी चीजें। और वो जो ट्रक चला जाता है और उसके पीछे लिखा रहता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हम मोदी जी तो कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पटाओ, ये मोदी जी कहते हैं। तो ये आप सब लोग को क्या लगता है, क्या है, क्या पूछ रहे हैं आप लोग जी? ये नारा है, ये नारा नहीं है, आप लोग पूछे नहीं, ये मोदी जी की चेतावनी है कि भाजपा की सरकार आ रही है, अपनी अपनी बेटी बचाओ, हमने पढ़ाई लिखाई महंगी कर दी है, अपनी अपनी बेटियों को घर में ही पढ़ाओ, बाहर मत निकालो।
उनका कहने का अर्थ था कि अपनी अपनी बेटी बचाओ और घर में सुरक्षित रखो। और इसीलिए आप सबने देखा होगा कि हाथरस का जो कांड हुआ था, खेत में दलित बिटिया की शव को जला दिया गया केरोसिन डालकर। शासन प्रशासन ने रात को चुपचाप अंधेरे में उस बेटी का शव जला दिया था, न परिजन जनों को बुलाया और न ही किसी पत्रकार भाई को जाने दिया। यह हम सबको याद है, हम भूल नहीं सकते, इसीलिए ये चेतावनी है। आप सभी को पता होगा, चिन्मयानंद जी मुमुक्षु आश्रम चलाते हैं। मुमुक्षु का अर्थ होता है मोक्ष को देने वाला। यहां तो मौत को देने वाला है। बिटिया को प्रताड़ित करेंगे भगवा पहनकर, भगवा पहनकर आप बिटिया को प्रताड़ित करेंगे धर्म के आड़ में, और कहेंगे आश्रम चला रहे हैं। तो ये कहते हैं, ये चेतावनी देते हैं कि बेटी बचाओ। बेटियां नारायणी स्वरूप होती है ये महिलाएं। और नारायणी से मुझे याद आया है कि नवरात्र के दिन चल रहे हैं, तो मैं आप सभी को नवरात्रि की भी बधाई देना चाहती हूँ और कहती हूँ कि या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। कि सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी और नारायणी नमोस्तुते। आप सभी को नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं। और क्योंकि माता जी का आह्वान किया है तो देवाधिदेव महादेव जी का भी आह्वान करते हुए कहना चाहती हूँ कि ओम शिवाय नमः, शंकराय नमः, महादेवाय नमः, स्थानवे नमः, सर्वभूताधिपते नमः, पार्वती पते नमः, उमा प्रियाय नमः, गणपिताय नमः, गणप्रियाय नमः, शुतोषाय नमः, जन्मने नमः, त्रिनेत्राय नमः, त्रिलोकनाथाय नमः, भुजंगधारिणे नमः, शूलिने नमः, पिशाचनाथाय नमः, शैलजाप्रियाय नमः, विश्वोदस्काय नमः, जटाभारधराय नमः, ओम हर नमः, हर हर नमः, रुद्राय नमः, पुष्कर नमः, पुष्पलोचन नमः, गौरी भरताय नमः, अष्टमूर्ति नमः, विश्वमूर्ति नमः, बोलो पार्वती पते हर हर महादेव हर। कि अपमान मत करना नारियों का, इनके बल पर जग चलता है, पुरुष जन्म लेकर तो इन्हीं की गोद में पलता है। और ये भारतीय जनता पार्टी वाले लगातार बेटियों का अपमान करते हैं। जैसे मैंने अभी कहा कि भगवान धारण करके राक्षस बन के जो सीता को हरण करते हैं, ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ही हो सकता है। जैसे आप सबने देखा था कि कोरोना का काल चल रहा था और कानपुर के बालिका गृह में 7 बालिकाएं गर्भवती हो गई थी। कैसे? शासन प्रशासन की मिली भगत नहीं है, अधिकारियों की मिली भगत नहीं है, तो बालिका गृह में 7 बालिकाएं गर्भवती कैसे हो जाती है? कैसे 15 अगस्त को माननीय मोदी जी लाल किले से भाषण देते हैं और गुजरात में जो मोटा भाई है वो बिल्किस बानो के बलात्कारियों को छोड़ देते हैं। बलात्कारियों को छोड़ा जाता है, मिठाई बांटी जाती है, माला पहनाई जाती है बलात्कारियों को। क्यों? क्योंकि बलात्कारियों को बखूबी पता है कि हम कोई भी कांड करेंगे हमारा कुछ नहीं होना है। भारतीय जनता पार्टी के यहाँ मशीन रखा हुआ है, हम दूध के धुले होकर निकलेंगे, हमारा कुछ नहीं होना है। इसीलिए आशाराम जैसे बापू जो मोदी जी के गुरु हैं, आशाराम जी ने मोदी को कहा था, है मोदी आपको हम नाम देते हैं मोदी मल। मल का क्या मतलब होता है? मल का मतलब होता है गंदगी। तो मोदी मल नाम देते हैं आशाराम बापू जो बाद में बेटियों का बलात्कार करते हैं। और वैसे ही राम रहीम अभी छूट के आए हैं तो भारतीय जनता पार्टी वाले उनको पिताजी 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 कहते थकते हैं। ये स्थिति है महिलाओं की। 12-12 किलोमीटर तक बेटियों को घसीटते हैं भाजपा के नेता। ये स्थिति है महिला की। इसीलिए कहते हैं कि बेटी बचाओ। मणिपुर की घटना आप सबके सामने,
नग्न अवस्था में परेड किया जाता है महिलाओं का, ये स्थिति है। और मणिपुर पे चुप्पी साधे हुए हैं। एक अंधभक्त कह रहा था कि मणिपुर तो अमेरिका में है, हम काहे बोले? मणिपुर अमेरिका में लगता है हमें। भारत का ही एक राज्य, वहां तक ये जाते नहीं है। ये स्थिति है महिला की। महिलाओं को, बेटियों को वेश्यावृत्ति में धकेलने का ये काम करते हैं पुलकित आर्य नाम का लड़का, जो भारतीय जनता पार्टी के नेता का बेटा है। और अंकिता भंडारी जी, बहन जो थी बिटिया, वो मना करने पर उसको मार देता है, नहर में फेंक देता है। ये स्थिति है महिला की। ये वर्तमान सरकार में ये स्थिति है। इस वर्तमान सरकार को बदलने की आवश्यकता है। और महिला आरक्षण का एक पहलू लेकर आए कि आरक्षण देंगे। और क्या नाम दिया है? नारी शक्ति वंदन अधिनियम। इतना बड़ा नाम है कि कोई सुनने वाला डर जाए कि कोनो देवी प्रकट हुई है क्या। अब विरोध करेंगे तो पाप लगेगा। नाम बदलेंगे। इतने चालाक है ये लोग कि राज्यसभा में पहले से ही ये बिल पास हो चुका है, जीवित भी था, और लोकसभा में प्रबल बहुमत है भारतीय जनता पार्टी के पास। तो राज्यसभा का जो बिल है उसी को लोकसभा में प्रबल बहुमत के साथ ये पास कर सकते थे, लेकिन नहीं किया। क्योंकि करते तो इनको आधा श्रेय मिलता। आधा श्रेय नहीं चाहिए मोदी जी को, मोदी जी को संपूर्ण श्रेय चाहिए। अगर बिटिया, देश की गौरव बिटिया खिलाड़ी गोल्ड मेडल लेकर आती है तो उसका पूरा श्रेय मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी वाले ले लेंगे। लेकिन वही बिटिया अगर धरने पर बैठती है और कहती है कि भारतीय जनता पार्टी का जो नेता है ये शोषण कर रहा है, तब मोदी जी पहचानते भी नहीं। ये स्थिति है महिला की। तो आरक्षण तो हमको दे सकते थे ताकि 2024 में महिलाओं को लाभ मिल सके, लेकिन सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे, इस तरह से उन्होंने धर्म के आड़ में हिंदू के महापर्व गणेश चतुर्दशी के दिन ये बिल को नाम दे दिया नारी शक्ति वंदन अधिनियम और लागू कर दिया हड़बड़ी में। जबकि अच्छी तरह से हर कोई जानता है कि परिसीमन के बिना ये बिल का कोई अर्थ नहीं है। और SC ST OBC की महिलाओं को आरक्षण देने के लिए जाति जनगणना जरूरी है, उसके बिना इस बिल का कोई अर्थ नहीं है। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, हर चीज में अपना श्रेय लेते हैं और महिलाओं को लगातार प्रताड़ित करेंगे। मणिपुर की घटना पर बोलेंगे नहीं और ब्रिजभूषण शरण सिंह जैसे भारतीय जनता पार्टी के नेता इस तरह से खुलेआम घूमते हैं। इसीलिए लगातार हम जैसी महिलाएं और भी कितनी महिलाएं हैं आवाज उठाती है। और इसलिए कहना चाहती हूं इन महिलाओं को कि सुनो द्रौपदी, शस्त्र उठा लो, अब गोविंद न आएंगे। कब तक आस लगाओगी इन बिके हुए अखबारों से? कब तक आस लगाओगी इन बिके हुए अखबारों से? कैसी रक्षा मांग रही हो दुशासन दरबारों से? कैसी रक्षा मांग रही हो गोदी मीडिया के पत्रकारों से? स्वयं जो लज्जाहीन पड़े हैं, स्वयं जो बेटी को खींच रहे हैं, स्वयं जो नारी को नोच रहे हैं, वे क्या लाज बचाएंगे? सुनो द्रौपदी, फूलन बन जाओ, अब गोविंद ना आएंगे। कल तक केवल अंधा राजा, आज गूंगा बहरा भी है। कल तक केवल अंधा राजा, आज गूंगा बहरा भी है। मणिपुर पर वोट सिल लिए, कानों पर पहरा भी है। तुम ही कहो ये अश्रु तुम्हारे किसको क्या समझाएंगे? सुनो द्रौपदी, शस्त्र उठा लो, अब गोविंद ना आएंगे। अब खुद ही लड़ना पड़ेगा नारी को, फूलन बनना पड़ेगा हर नारी को। और हम निषाद समाज के लोग श्रद्धेय नेताजी का ऋण कभी नहीं भूल
तकलीफ को सुना था, जेल की दीवारों से आजाद करवाया, तत्काल प्रभाव से सारे केस उन्होंने खारिज कर दिए और घर में नहीं बिठाया था फूलन देवी जी को, बड़ी सदन में भेजने का काम किया, 2-2 बार सांसद बनाया, हम निषाद समाज को गौरवमय बनाया, पिछड़े समाज को गौरवमय बनाया। और आज के सरकार में महिलाओं की ये दशा है कि बलात्कारियों को भी छोड़ा जाता है। ये फर्क है। तो समस्या अगर SC OBC की है, समस्या अगर महिलाओं की है, तो समाधान कौन करेगा भाई? समाधान भी हम ही करेंगे। समस्या अगर SC OBC की है तो समाधान भी SC OBC को ही करना पड़ेगा। तो अगर इच्छा को उपलब्धि में तब्दील करना है तो हमें 2024 का ये जो आगामी चुनाव है उसका ध्यान रखना पड़ेगा। क्योंकि सीधी सी बात है, अगर महंगाई से हो रही है घुटन, बेरोजगारी से हो रही है घुटन, तो दबाइए ना साइकिल का बटन। कौन मना कर रहा है? और महिला को 5 किलो राशन में ये ठग दे, 5 किलो राशन, ये 5 किलो राशन पे इतना गुमान बा, इतना गुमान। अब 5 किलो सांड चले, जनता परेशान, योगी बाबा 5 किलो राशन पे ये ठगेंगे। ये राशन कोई भारतीय जनता पार्टी की सरकार दे रही है क्या? नहीं, ये कोर्ट का आदेश है कि भंडारण में जब अनाज सड़ के गला के समुद्र में फेंका जा रहा था तो कहा गया कोर्ट ने कि ये अनाज जो है कि गरीबों में बांटा जाएगा। तो ये भारतीय जनता पार्टी वाले हर चीज में अपना श्रेय लेते हैं, तो तुरंत फोटो चिपका कर गरीबों को अनाज बांट रहे हैं। ये कोई भी सरकार करेगी, ये कोर्ट का आदेश है। भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं भी रहेंगे, ये सरकार नहीं भी रहेगी, तभी भी आपको ये अनाज मिलता रहेगा। इसलिए डरने की आवश्यकता नहीं है। और मैं यहाँ जितने भी सम्मानित गण हैं उनसे पूछना चाहती हूँ कि आपके घर में भी पढ़ने वाले लड़के होंगे, लड़कियां होंगी, बच्चे होंगे, तो किसी को सरकारी नौकरी मिली है क्या? नहीं मिलल बा दीदी, सरकारी नौकरी नहीं मिलल बा। अब 15 लाख नहीं आई खाते में। अब गैस का दाम तो कम हो गए हो, नहीं भाई बढ़ गए का, गैस का दाम बढ़ गए। और रक्षाबंधन में मोदी जी कह रहे थे कि 200 रुपया हमने कम कर दिया। अब बहनी को 200 रुपया कम करके राहत दे रहे हैं, तो बहनों ही को कहे परेशान कर गए भाई। उससे ज्यादा तो बहनों ही मिठाई लेकर चले गए होंगे साले के लिए, हैं? और कह रहे हैं कि उज्ज्वला गैस योजना दी, मदद तो की है मोदी जी ने। अब हम गैस का जो है बाटला भरवा नहीं पा रहे हैं, तो साइड में जो बाटला रखा हुआ है उस पर हमारी महिलाएं गुदड़ा गाजती है, कोई सुपड़ा रखती है, काम तो आ रहा है। अब कोनो पहुना आ जाए घर में तो कुर्सी ना आए तो बैठे खातिर काम आई है। मदद तो की है मोदी जी। और 100 स्मार्ट सिटी भैया बना है, 100 स्मार्ट सिटी बन गए। और 2022 से पहले पक्का मकान बनल का हो, और किसान के आय दुगना हो गए ना। कितना बड़ा मजाक करने का काम करते हैं, हमेशा जुमला छोड़ने का काम करते हैं। इसीलिए मैं आप सबसे कहना चाहती हूँ कि ऐसी सरकार से डरने की आवश्यकता नहीं है। मेरी कविता के माध्यम से दहाड़ कर 2024 को इनको बताने का हम सब काम करेंगे कि सुनो, हम डरते नहीं है तुम्हारे कमल की 2 डंडियों से, और हम बिकते नहीं है तुम्हारे चुने हुए नेता घमंडियों से, हम डरते नहीं है तुम्हारी तानाशाही की 2 तलवारों से, हम
जिस देश का अन्न तू खाता है। तुम याद करो, तानाशाही से तुमने लहू की तरह बहाया है, दंगा फसाद करवा कर घर घर जलाया है। तुम याद करो, महिला सुरक्षा का वादा क्या तुमने निभाया है? नामांकन करने जा रही महिला का चीर तुमने खिंचवाया है। अरे नराधमों, महिला के दामन पर हाथ डालने वालों, दुशासन बनकर महिला का चीर खींचोगे और तुम्हारे भैया मंदिर में दुर्योधन बने रहेंगे और पिताजी दाढ़ी बनाकर धृतराष्ट्र बनेंगे और तुम्हारी जितनी भारतीय जनता पार्टी की जितनी भी नेत्रियां हैं आंख में पट्टी बांधकर गांधारी बनने का काम करेगी। तो सुन लो, 2024 के बाद कमल चिन्ह का नामो निशान नहीं होगा। नेता तो होगा लेकिन झूठा जुमलेबाज और बेईमान नहीं होगा। अरे लाल कर दिया तुमने अपने हरकतों से अपनी माटी को और कलंकित कर दिया तुमने अपने हरकतों से अपनी जाति को। जहर पिलाकर धर्म का सब प्रदेश के परिवारों को भय और लालच दिखलाकर तुम लूट रहे किसानों को। पूरी तमंगे पूरी मक्कारी प्रदेश में बर्बादी है। सारा देश जान चुका ये हरकत भगवावादी है। बहुत हो चुकी मक्कारी, बस बहुत हो चुका हस्तक्षेप। समझा लो इनको वरना बबक उठेगा पूरा प्रदेश। देश अगर हो गया खड़ा तो त्राह त्राह मच जाएगी। घमंड में इनकी हवा भी साए साए निकल जाएगी। फिर क्या होगा अंजाम इसका अनुमान नहीं होगा। फिर क्या होगा अंजाम इसका अनुमान नहीं होगा। नेता तो होगा लेकिन झूठा जुमलेबाज और बेईमान नहीं होगा। बाबा, प्रदेश की चिंता मत करो। क्यों शाहजहांपुर वालों, बता दोगे ना बाबा को 2024 में? हाँ, तो बता दीजिएगा कि बाबा प्रदेश की चिंता मत करो, हम कमल का झोला और झोल बदल देंगे। हम समाजवादी है। इतिहास की क्या हस्ती है, हम पूरा भूगोल बदल देंगे। फिर तो भाजपा वालों में सब कुछ गारत गारत हो जाएगा और साइकिल पर सवार इंडिया की काजल निषाद के साथ पूरा भारत हो जाएगा। पूरा भारत हो जाएगा। मेरे यहाँ आने का मान सम्मान रख लीजिएगा। शाहजहांपुर से जो भी प्रत्याशी इंडिया गठबंधन या समाजवादी पार्टी की तरफ से आए उनको भारी से भारी मतों से विजय भव बनाने का काम करिएगा। हाथ उठाकर संकल्प ले लीजिए भैया, इस बार पीडीए की सरकार बनेगी। एक भाई ने हमको पूछा पीडीए का क्या मतलब होला? पीडीए का मतलब होला पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक। कहा जाए तो एससी, एसटी, ओबीसी। कौन ओबीसी और क्या समझती है सरकार ओबीसी को और शूद्र को? एक कविता हमने लिखी है, जरा ध्यान से सुनिएगा। कि कौन जात हो भाई? शूद्र हूं साहब। नहीं मतलब किसमें आते हो? आपकी गाली में आते हैं, गंदी नाली में आते हैं, अलग की हुई थाली में आते हैं और दो सजी हुई कुर्सियों के बीच में पड़े स्टूल की जाली में आते हैं साहब। अच्छा, मुझे लगा हिंदू में आते हो। आता हो ना साहब, कावड़ उठाता हो ना साहब। आपके चुनाव में मैं हिंदू में भी आता हूं साहब। क्या खाते हो भाई? वही जो शूद्र खाता है साहब। मतलब क्या क्या खाता है? आपसे मार खाता है, कर्ज का भार खाता है और तंगी में कभी नून तो कभी अचार खाता है साहब। मुझे लगा मुर्गा खाते हो। खाता हूं ना साहब, पैसा भी पाता हूं ना साहब। आपके चुनाव में हम लोग मुर्गा भी पा जाते हैं साहब। क्या पीते हो भाई? वही जो शूद्र पीता है साहब। नहीं मतलब क्या क्या पीता है? छुआछूत का गम,
टूटे अरमानों का गम, और आपके भाषणों में सुना गया सारा भरम पीता है साहब। मुझे लगा दारू पीते हो, पीता हूं ना साहब। आपके चुनाव में हम दारू भी पा जाते हैं और झूम के प्रचार में जाते हैं। क्या मिला है भाई? वही जो शूद्र को मिलता है साहब। नहीं मतलब क्या क्या मिलता है? जिल्लत भरी जिंदगी, आपकी छोड़ी हुई गंदगी, और 85 होने पर भी आप जैसे परजीवियों की बंदगी मिली है साहब, बंदगी मिली। मुझे लगा वादे मिले हैं, इरादे भी मिले हैं साहब। आपके चुनाव में पूरे न होने वाले वादे भी मिले हैं साहब। आखिर क्या हुआ है भाई? वही जो शूद्र के साथ होता है साहब। मतलब क्या क्या होता है कि मूंछ रखने पर, चश्मा पहनने पर मार दिया जाता है, मंदिर की सीढ़ियां चढ़ने पर, घोड़ी चढ़ने पर उतार दिया जाता है, मटके में से पानी पीने पर जान से मार दिया जाता है, शिकायत करो तो झाड़ दिया जाता है, आवाज उठाओ तो डांट दिया जाता है, अच्छे नंबर लाओ तो छाट दिया जाता है, चुनाव जीतने पर भी धांधली करके हरा दिया जाता है, और मुख्यमंत्री आवास छोड़ने पर गंगा जल से धुला दिया जाता है साहब, धुला दिया जाता है। ऐसी है ये सरकार। आपको हमेशा ही शूद्र समझेगी। और अगर मैं निषाद समाज की बात करूं तो हम संविधान के आर्टिकल 340, 41 और 42 में ओबीसी में आते हैं, लेकिन हम ओबीसी के फ्रेम में बैठते नहीं हैं। हम आस्थामयी बन जाते हैं, हम हिंदुत्ववादी बन जाते हैं। बनिए, कोई मना नहीं कर रहा, लेकिन जितने यहाँ भाई बैठे हैं, मेहरी का काजल, बिंदी, बिछिया सब ले जाते होंगे, लेकिन मैं चाह रही हूँ कि ये ले जाइए ना ले जाइए, लेकिन बिटिया की किताब जरूर ले जाइएगा, बिटिया को पढ़ाइएगा जरूर। शिक्षा बहुत जरूरी है। शिक्षा हर क्षेत्र के ताला खोलने के लिए सक्षम एक चाबी है आपके पास, तो शिक्षित बनिए। नेताजी के जीवन से प्रेरणा लेते हुए, उनके विचारों से प्रेरणा लेते हुए आगे बढ़िएगा। माननीय अखिलेश यादव जी का हाथों को मजबूत करिएगा, उनकी राह को, उनकी चाह को लेकर चलिएगा। और महिलाओं की स्थिति यही है मेरे भाई, जो मैंने बताया। आजकल आप सबसे कुछ भी छुपा नहीं है, सोशल मीडिया का जमाना है। आप रोज देख रहे होंगे कि हर दूसरे दिन कोई ना कोई महिला प्रताड़ित होती रहती है, और आरक्षण के नाम का बस पपलू पकड़ा दिया गया। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी कहते हैं कि भले ही राजनीति में महिलाओं को आरक्षण दे दिया जाए, लेकिन जब तक महिला सामाजिक एवं आर्थिक रूप से सशक्त नहीं होती है, तब तक विकास का और समानता का सपना कोसों दूर ही रहता है। महिलाओं की घरेलू एवं सार्वजनिक स्तर पर नीति निर्माण की प्रक्रिया में भागीदारी ही महिला सशक्तिकरण का एक महत्वपूर्ण संदेश है। और श्रद्धेय नेताजी भी कहते थे कि एससी, एसटी, ओबीसी की महिलाओं को जब तक आरक्षण नहीं दिया जाएगा, तब तक गैर बराबरी और विषमता को खत्म नहीं किया जा सकता। कि देश की मजबूती के लिए, मजबूत लोकतंत्र के लिए, एकता और सद्भावना के लिए यह बेहद जरूरी है कि महिलाओं को आरक्षण दिया जाए। और ये सरकार 2024 में तो इसका लाभ नहीं मिलना है। मेरी यहाँ महिलाएं माता बैठी हुई हैं, बिना परिसीमन के और बिना जाति जनगणना के ये लाभ आपको नहीं मिलने वाला। होते होते 2029 तक भी मिल जाए तो गनीमत है। तो ये सरकार किसी की भी नहीं है। मोदी जी, योगी जी दिन रात भाषणों में सिर्फ झूठ परोसने का काम कर रहे हैं। सोशल मीडिया का जमाना है,
न काला धन वापस ला रहे हैं, न कोई 100 स्मार्ट सिटी बन रहा है, न 15 लाख कहीं आ रहे हैं। बलात्कारियों को छोड़ा जा रहा है, भगवा पहनकर भी गंदे काम किया जा रहा है महिलाओं के साथ। मेरी महिलाएं बखूबी यहाँ समझ रही है। तो आप लोगों को एक बात तय करना है कि कभी भी नारे लगाने से या किसी नेता के भाषण सुनने से स्थितियां नहीं बदलेगी। मेरे यहाँ समाजवादी साथी मौजूद है, मैं आप सब से आग्रह करना चाहती हूँ कि जाकर अपनी अपनी वोटर लिस्ट को दुरुस्त कीजिएगा, अपने मतदान सूची में नाम जरूर चढ़ाइएगा, चेक करते रहिएगा, हो सकेगा तो ऑनलाइन फॉर्म भरिएगा क्योंकि ये ज्यादा अच्छे से भरा जाता है। चेक जरूर करते रहिएगा कि कहीं नाम किसी का कटा तो नहीं। अपना नाम, अपने परिवार वालों का नाम, जिला जवार का नाम, अपने गांव का नाम, सभी का नाम चढ़वाइएगा। और दूसरा, बूथ पर जितने मेरे बूथ एजेंट आए हैं, मैं सभी को कोटि कोटि प्रणाम और धन्यवाद करती हूँ कि बूथ पर ज्यादा सक्रिय नजर रखिएगा कि मशीन कब लग रही है, कौन सी लग रही है, सीरियल नंबर क्या है। पीठासीन अधिकारी अपना काम तो सही से कर रहे हैं, बीएलओ अधिकारी अपना काम सही से तो कर रहे हैं। ये सारी चीजों पर ध्यान केंद्रित करिएगा। कितने महिलाओं का वोट पड़ा, कितना पुरुषों का वोट पड़ा, उसकी गिनती जरूर करिएगा। मशीन कब बदली हो रही है और कितना उसमें बैटरी बचा था, उसका ध्यान जरूर रखिएगा। मशीन कहाँ जा रही है, कौन सी गाड़ी में जा रही है, गाड़ी खाली तो है, कहाँ तक जा रही है, 4 पहिया से नहीं तो 2 पहिया से, उसका पीछा जरूर करिएगा। और आखिर में गणना के दिन वही धांधली होती है। गणना के दिन अपने अपने लोगों के साथ भारी से भारी मात्रा में मौजूद रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, कोटि कोटि प्रणाम करते हुए कि आप सभी ने इतने ध्यान से मुझे सुना है। 2024 में जो